राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक पंक्ति ऐसी बोली है जिसको मुझे लगता है कि दुनिया को देखना समझना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री का ये जो स्टेटमेंट है, बयान है, इसे पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए। वैसे तो भारत की पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उसके साथ ही उन्होंने कह दिया था कि गोली और बोली ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। ये बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा। वो होता हुआ दिखा भी। पाकिस्तान कुछ भी करके हमसे लड़ नहीं पाता, हालांकि लड़ने की आवश्यकता कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हमसे लड़ नहीं पाता है, बार बार हारता है। तो उसको लगता है कि चलो हम आतंकवाद करेंगे और इसके जरिए सब कुछ हम कर ले जाएंगे। लेकिन अब आतंकवाद का जवाब जिस तरह से मिल रहा है वो पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ रहा है। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो ये बात कही है, इसको सबको सुनना चाहिए। ये सामान्य बात नहीं कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और शायद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा होगा। बचते बचाते हुए ऐसे बोल देंगे तो क्या होगा। पहले तो इतनी कड़ी नीति भी नहीं थी जैसी अभी इस सरकार में है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस सरकार में जीरो टॉलरेंस सचमुच है, नो नॉनसेंस है। ऐसा तो अटल जी के समय में भी नहीं था। अटल जी ने बहुत चीज़ों पर कमाल के काम किए, लेकिन ये वाला जो जीरो टॉलरेंस और नो नॉनसेंस है, ये अटल जी के समय भी नहीं था। और उसके पहले तो सवाल ही नहीं उठता। जिन इंदिरा जी को लेकर प्रशंसा की जाती है और जो करना भी चाहिए, देश की महान नेता थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने नियमित तौर पर कोई ऐसा कमाल कर दिया। कुछ वापस नहीं ला पाई थी, चर्चा भी नहीं होती थी उनके समय में, क्योंकि उनके समय में ये बात कहना भी थोड़ा विचित्र लगता था। तो आप जरा ये सुन लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये क्या कहा है, इसको सुन लीजिए, तब और भी बहुत सी बातें हैं उसकी भी बात करेंगे। गांधीनगर में बोल रहे थे प्रधानमंत्री। गांधीनगर में जो 20 साल की ग्रोथ स्टोरी है गुजरात की, अर्बन ग्रोथ स्टोरी, उसका एक कार्यक्रम था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए हुए थे और वहाँ पर बोलते हुए उन्होंने ये सब कहा। और जिस तरह से पहले वो भुज में बोले, लगातार वो बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई दबा छिपा के शब्दों को बचा के कह रहे हैं। अब कल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी तक आतंकवाद एक छद्म युद्ध के तौर पर देखा जाता था, प्रॉक्सी वॉर के तौर पर, लेकिन अब ऐसी गलती हम नहीं करने वाले हैं कि इसको छद्म युद्ध माने। आपको याद होगा भारत सरकार ने कहा कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसको लेकर कई लोग जो नरेंद्र मोदी के चिर आलोचक हैं, चिर कुपित, चिर आलोचक, चिर कुंठित, तो उन्होंने कहा कि अरे इसमें क्या है भाई, एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर होगा ही। इसके पहले कब हुआ जरा बताइए। ये तो अभी न सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस तरह के हमले होने लगे कि हमने टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप भी उड़ा दिए और एयर बेसेज उड़ा दिए। तो अब ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है सब। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों, रोटी खाओ, सुख से जियो, रोटी खाओ, जो आपने सुना ना अभी। नहीं तो मोदी की गोली तो है ही। ऐसा ब्रूट स्टेटमेंट, ऐसा सीधा हिट करने वाला स्टेटमेंट, ये अमेरिका बोल दे, चाइना बोल दे, रशिया बोल दे, इजराइल बोल दे, ये तो कोई कल्पना कर सकता था। भारत का प्रधानमंत्री बोल देगा, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये छद्म युद्ध हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जो लोग 6 तारीख की रात में मारे गए, जिन 9 आतंकवादी ठिकानों को भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे कश्मीर में मार गिराया, उन आतंकवादी ठिकानों पर जो आतंकवादी मारे गए उनको राजकीय सम्मान दिया गया, पाकिस्तान में स्टेट ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा 75 वर्षों की आतंकवाद की ये जो मतलब क्या कहें, ये जो चला आ रहा है आतंकवाद 75 वर्षों से, और पहलगाम का जो हमला था, धर्म पूछकर जो मारा था, वो उसी का एक खतरनाक रूप था। जहां तक पहुंच जाते हैं ना, तो वो था। और
दोहराई नरेंद्र मोदी ने बात कि 3 बार पाकिस्तान हमसे हारा है, वो जीत नहीं सकता है हमसे, इसीलिए ये सब कुछ करता है। सीधे लड़ाई में हमसे जीत नहीं सकता। जाहिर है, जब वो कह रहे हैं 3 बार हारा है, तो 1971 की वॉर को भी वो कह रहे हैं, करगिल वॉर को भी वो कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसको श्रेय नहीं दे रहे। लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे तो फिर वो सवाल भी आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी, किसी से दुश्मनी नहीं करनी। हम सब सुख शांति से रहना चाहते हैं कि पड़ोसी भी सुख शांति से रहें। लेकिन अगर आप हमारी शक्ति को चुनौती दोगे तो फिर तो हमारे यहाँ ये वीरों की भूमि है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, अभी जो ताज़ा है, प्राइवेट कंपनीज कैन बिड फॉर 5th जेन फाइटर जेट प्रोजेक्ट। ये जो राफेल है 4 साढ़े 4 है, चाइना भी 5वां और 6वें जनरेशन पे जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, तो भारत की तैयारी तो करनी पड़ेगी। भारत भी 5th जेन फाइटर प्लेट्स के लिए, राफेल से भी जो खतरनाक होंगे। और देखिए, भारत के बारे में समझिए, हम कस्टमाइजेशन वाले देश हैं, हम सब कुछ अपने हिसाब से कर लेते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ कस्टमाइज चलता है, हम एक फ्रेमवर्क में नहीं काम करते, क्योंकि एकता में विविधता है ना। हम एक हैं लेकिन हम विविध तरह से हैं। विविधता में एकता नहीं है, एकता है उसमें विविधता है, एक में विविधता है। अब जरा आप सोचिए कि हमारा जो S-400 था, रशिया से लिया था, तो हमारा तो सब कुछ ठीक रहा। अब चूंकि यूक्रेन को बहुत कुछ पता था S-400 के बारे में, इसलिए उस तरह से नहीं कर पाया। हमने कर दिखाया, क्योंकि हमने उसमें कई ट्वीकिंग की, कई बदलाव किए, कई उसका तैनाती, उसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो अब 5th जेन फाइटर जेट के लिए ये बोली लगेगी और निजी कंपनियां भी लगा सकें। अमित शाह ने कहा कि अब दुनिया को समझ में आ रहा होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। अब भले ये डायलॉगबाजी जैसा लगता है, कोई कहे, कुछ लोग पगला से गए थे कि मोदी की रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, तो किसी ने कहा क्या दौड़ रहा है, कोई पूछ रहा है आज क्या दौड़ रहा है, कल क्या दौड़ रहा है। जाहिर है भाई, जब रगों में कहते हैं तो लहू ही दौड़ता है, लेकिन लहू का भाव क्या है? लहू का भाव उस सिंदूर को मिटाने का जो बदला है, जिन्होंने सिंदूर मिटाया उसका जो बदला है, तो सिंदूर की ताकत है, तो सिंदूर दौड़ रहा है। अगर कोई कारोबार, उद्यम, मेक इन इंडिया की बात करेगा तो कहेगा पैसा दौड़ रहा है। ये बड़ी सामान्य सी चीज़ है। लेकिन अब कुछ विद्वान लोग हैं जो इस पे ब्लड टेस्ट कराने लगे, सिंदूर टेस्ट कराने लगे। विचित्र है, मतलब कुछ लोग तो मानसिक तौर पर ऐसी अवस्था में पहुंच गए, उनको क्या ही कहें। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के नौजवानों सुख से जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली है ही, ये सामान्य नहीं है, ये बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी तो हमने सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित किया और पाकिस्तान को पसीने आने लगे हैं। उनका कितने खराब तरीके से इसको बातचीत की गई थी, निगोशिएशन जो था, समझौता जो था, सब हमारे खिलाफ था। सिंधु जल समझौता, अब वो नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आज की पीढ़ी से कह रहे हैं, भारतीय नौजवानों से, भारत के जो बच्चे हैं, कि जरा आप ये जो इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता है, इसको पढ़िए। ये भारत के पक्ष का तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो हमारा ही हिस्सा कटा, और कटे लोग बड़ी पीड़ा देते हैं, पीड़ा दे ही रहे, कट जाए तो पीड़ा देते ही है। ये तो कटे ही हैं, हमसे कटे। ये लगातार आतंकवाद कर रहे हैं, लगातार जो हिंदू वहां रुक गए उनका भी बुरा कर रहे हैं, और इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, उन्हीं को पानी अच्छे से देने की बात कर रहा है। भाई, अगर सब कुछ अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं, खुशहाली रहे, हमारा पड़ोसी देश रहे, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि भाई भाई हैं, इसमें कोई दिक्कत कहाँ है। लेकिन ऐसी नीच हरकत वाला हो तो उसको कैसे मान लेंगे भाई? अच्छा कहा हो ऐसी ने कि जोकरों का समूह है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप लोग जरा देखिए उसका नुकसान क्या हुआ। जो बांध बन जाते, जो जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर हो जाता, जो बढ़िया बिजली बन जाती, वो सब काम नहीं हुआ। 60 साल से
गेट ही नहीं खुला। जो रिजर्वायर है उसमें सिर्फ 2 से 3% की कैपेसिटी है, सोचिए। और ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोअर गेट होता है जिससे सिल्ट सब जो है वो निकलती, उसको कभी खोला ही नहीं गया। हमारी स्टोरेज कैपेसिटी घटती चली गई। अब लोग परेशान हैं। और उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो काफी कुछ चलेगा, तो गेट खुलेगा। हमने खोला छोटे गेट क्लीनिंग के लिए बांध के, और वहां बाढ़ आ गई। तो बहुत तैयारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं। और जब वो कह रहे हैं कि सुख से जियो, रोटी खाओ, नहीं तो हमारी गोली तो है ही, तो इसको सामान्य तरीके से नहीं लेना चाहिए। और बार बार लोग कह रहे हैं कितने देश हमारे साथ खड़े हुए। ठीक बात है, उस तरह से हमारे साथ बहुत देश वैसे नहीं खड़े हुए, हालांकि आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ सब खड़े हुए हैं, लेकिन हम अब अपनी ताकत से लड़ते हैं। ये 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है, ये इसीलिए हम बनाने जा रहे हैं। हम अपना घरेलू जो एयरोस्पेस औद्योगिकी है उसको बढ़ाएंगे, उस तंत्र को मजबूत करेंगे। अब अभी जो ये बनाया जा रहा है AMCA, ये जो है ना, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। 15,000 करोड़ रुपए से ये शुरू होगा। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति ने पिछले साल लड़ाकू जेट विकास कार्यक्रम को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। 15,000 का है, यानी तेजस के विकास के बाद एक तरह से अब ये आगे का एक स्टेप है। तो जो लोग कह रहे थे कि हमारे साथ ये देश नहीं है, वो देश नहीं है, हम तो हर तरह से काम करेंगे। हमारे साथ कोई आए तो अच्छा है, नहीं आएगा तो और अच्छा है। और PMO राज्य मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगली नेक्स्ट जेन जिसको कहते हैं, तो अगली पीढ़ी के 2 सीट वाले इलेक्ट्रॉनिक हंस, हंस विकसित होगा। 2 सीट वाला, 2 करोड़ की लागत होगी, 2 सीट का होगा, और जिसकी क्षमता होगी, भारत विकसित हो रहा है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह के लिए, जिनके पास इतना पैसा हो जाए, वो उपयोग करेंगे। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। और भारत जिन शर्तों पर पीछे हटता गया, वो क्यों पीछे हटती गई, उसको लोगों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जल संधि पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा अगर 1947 में सरदार पटेल की बात मान ली होती तो 70 साल तक आतंक न झेलते। क्योंकि देखिए, बड़ा हिस्सा तो जो POK वाला है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, उसी की वजह से हो रहा है ना, मूल तो उसी वजह से है ना। तो ये जरा समझिए, जो बड़ा हिस्सा है वो उसी वजह से है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जिसको हम कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुख से जियो, रोटी खाओ, तो ये सामान्य नहीं है। ये सुख से जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली है ही। इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करेगा, कोई गलती करेगा, उसको बाकायदा जवाब मिलेगा, समझिए। और हमें पता है, दुनिया भर की खबरें आती हैं कि वो ट्रंप की कंपनी है, क्रिप्टो कंपनी है, उसके साथ आतंकवादी जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कोई समझौता कर लिया है। तो हमें तो अपनी तैयारी सब करनी पड़ेगी, समझिए। और इसीलिए भारत जो है क्रिप्टो को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि भारत सरकार उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कर रहा है। अब जो ऑपरेशन सिंदूर है ये जारी रहेगा ही। अभी एक हमारी जो फॉरवर्ड पोस्ट है ना, तो उसकी एक चौकी का नाम सिंदूर रखा जाएगा, ये कल बताया गया। और ये देखिए, ये पता चला है कि पाकिस्तान के लूनी लॉन्च पैड पर 8 मई को पता चला था, करीब 18 से 20 आतंकवादी मौजूद हैं। लूनी पोस्ट को ही भारत ने तबाह कर दिया था। ये एक एक करके अब रिपोर्ट आ रही है ना, बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और कमाल ये बात रही कि हमारी जो देखिए पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब दे रही थी, तो जम्मू में ये BSF के IG हैं शशांक आनंद, उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देने महिला सीमा प्रहरियों की अहम भूमिका रही।
सहायक कमांडेंट नेहा भंडारी ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते एक चौकी की कमान संभाली। उनके साथ कांस्टेबल मंजीत कौर, मलकीत कौर, ज्योति, सपना, स्वप्ना ने भी दुश्मनों को सबक सिखाए। जाहिर है हमारे जो ड्रोन हमले में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, कांस्टेबल दीपक कुमार और सेना नायक सुनील कुमार ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसका भी जिक्र किया। मतलब भारत पूरी तैयारी से है और नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उस पर बहुत चीखने चिल्लाने या एकदम से इस्लामाबाद लाहौर कब्जा कर लेने की जरूरत नहीं है। जैसा युद्ध के दौरान हुआ उसको ठीक है, फॉग ऑफ द वॉर में हुआ, लोग करेंगे मजाक बन रहा है हमारा, सब कुछ है, लेकिन भैया उस वक्त की जो स्थिति थी, देश का मनोबल बढ़ा रहे हैं, सब कुछ ठीक रहे, वो करना ही था। और मैं बार बार कहता हूं कि उस वक्त सरकार की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी वो थोड़ी कमजोर थी। ये नरेंद्र मोदी को नए सिरे से सोचना चाहिए, क्योंकि वो जब आ जाते हैं सब कुछ कमान संभाल लेते हैं तब तो सब ठीक है, लेकिन उस वक्त जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी वो और बेहतर होनी चाहिए थी। है अब तो पुरानी बात हो गई, अब तो दुनिया देख रही कि क्या हमने किया, रोज़ नई तस्वीरें आ रही हैं, रोज़ नई जानकारी आ रही है। और पाकिस्तान के नौजवानों, सुख से जियो, रोटी खाओ, वरना मोदी की गोली तो है ही, भारत की गोली तो है ही। इसका मतलब बड़ा साफ है। जो लोग कहते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट, क्या बदलाव आया है भारत में, उसको इससे समझिए। और अगर फिर कोई मिस एडवेंचर होगा तो उसका जवाब आप किसी भी सुबह सुनने के लिए तैयार भी रहिए। मुझे बहुत साफ है दिख रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।